हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को बोर्ड परीक्षा 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आपके सभी की परीक्षाएं अच्छी चल रही होंगी, होप करते हैं। और आज देखते हैं रसायन विज्ञान का। जैसे रसायन विज्ञान का पेपर, केमिस्ट्री का जो पेपर है आपका 28 मार्च को होना है, उसी के निमित्त तक कुछ टॉपिक्स को हम क्लियर करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं, पहला हमारा चैप्टर बनता है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स के जो नेम रिएक्शंस हैं उनके डिस्कस करते हैं, जो इंपॉर्टेंट होने वाली है बोर्ड परीक्षा 2023 में। एक एक करके मैं डिस्कस करता हूं, आप ध्यान से इनको देखिए। पहली रिएक्शन है स्वार्ज रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें, स्वार्ज रिएक्शन। तो जनरली स्वार्ज रिएक्शन कौन देते हैं? ऐसे हेलो एल्केन्स या क्लोरो एंड ब्रोमो सब्स्टिट्यूशंस ऑफ हेलो एल्केन आर डायरेक्टली ट्रीटेड विद AgF, they are finally converted into fluoro substitutions of haloalkanes। तो अगर आप रिएक्शन कराएंगे, किसकी करानी हमने रिएक्शन? RX प्लस AgF इज कन्वर्टेड टू, आपको मिलेगा फाइनल सब्स्टिट्यूशन RF प्लस AgX। यहां पर देखें RX जो टर्म है वो आपका हेलो एल्केन है, और AgF अगर आप देखेंगे ये आपका सिल्वर फ्लोराइड है। इसकी अगर आप रिएक्शन कराते हैं तो आप यहां पर देखेंगे तो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा, या आपका स्लाइटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव में टूटेगा। ये पोर्शन इधर चले जाएगा, ये इधर RF बना देगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है? यहाँ पे आपको मिलेंगे आपको फ्लोरो एल्केन, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फ्लोरो एल्केन। तो यहाँ पे ये रिएक्शन को केवल आपका क्लोरो सब्स्टिट्यूशन एंड ब्रोमो सब्स्टिट्यूशन वाले हेलो एल्केन से देते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं व्हेन R की जगह पे आप कोई एनी अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं। R मीन्स CH3Cl प्लस AgF इज कन्वर्टेड टू, ये बना देगा आपका फ्लोरोमेथेन CH3F प्लस AgCl। सेकेंड केस ले लेते हैं हम, CH3CH2Br प्लस AgF, दे आर फॉर्म टू CH3CH2F एंड AgBr। तो ध्यान रखना है केवल क्लोरो सब्स्टिट्यूशंस ऑफ हेलो एल्केन एंड ब्रोमो सब्स्टिट्यूशंस ऑफ हेलो एल्केन्स किसके साथ रिएक्शन करेंगे? सिल्वर फ्लोराइड के साथ। सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करने के बाद वो आपको जनरली क्या दे देंगे? फ्लोरो एल्केन। तो यहां पर हमने देखा क्लोरोमेथेन आर ट्रीटेड विद सिल्वर फ्लोराइड, दे आर फाइनली कन्वर्टेड इनटू फ्लोरोमेथेन एंड सिल्वर क्लोराइड। सेम केस हियर, ब्रोमो सब्स्टिट्यूशंस ऑफ हेलो alkenes are treated with silver fluoride, they are finally converted into fluoro substitutions of haloalkane and silver bromide। तो कहने का तात्पर्य है स्वार्ज रिएक्शन से हम फ्लोरोएल्केन को बना सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्लोरोएल्केन को डायरेक्टली बनाने की प्रक्रिया है। दूसरी रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे, सेकंड रिएक्शन यहां पर आ जाती है, ये स्वार्ज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए ध्यान से। सेकेंड इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से रिएक्शन बनती है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से। सेकेंड रिएक्शन बनेगी आपकी फिंकल-स्टीन अभिक्रिया। तो यहां पे भी देखिए, जनरली द क्लोरो सब्स्टिट्यूशन एंड ब्रोमो सब्स्टिट्यूशंस ऑफ हेलो एल्केन्स आर ट्रीटेड विद सिल्वर sodium iodide in the presence of acetone, they are finally converted into the iodo substitutions of haloalkanes। means reaction क्या हो जाएगा? RX plus NaI in the presence of acetone। एसीटोन के प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन कराओगे, आयोडीन आपका इधर मूव करेगा, सोडियम के साथ फ्लोरीन चली जाएगा, दे आर फॉर्म टू फाइनली RI plus NaX, सोडियम हैलाइड ऑब्टेन हो जाएगा। तो यहाँ पे R की जगह पर हम क्या ले सकते हैं? एनी एल्काइल ग्रुप। R क्या हो जाएगा आपका? एनी एल्काइल ग्रुप। एंड इन केस ऑफ X इक्वल्स टू ऑलवेज टेकन क्लोरीन एंड ब्रोमाइन, ठीक है। एक रिएक्शन देखते हैं हम यहां से, R की जगह पर अगर हम पुटअप कर लेंगे, मैथिल सब्स्टिट्यूशंस ऑफ क्लोरोएल्केन्स आर ट्रीटेड विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ acetone CH3C double bond O CH3, they are finally converted into CH3I plus NaCl, ठीक है ना। ध्यान देंगे सेकेंड रिएक्शन अगर हम बनाएं, अगर हम कोई आपका ब्रोमो सब्स्टिट्यूशन ले लें, द ब्रोमो सब्स्टिट्यूशंस ऑफ हेलो एल्केन्स आर ट्रीटेड विद sodium iodide
in the presence of same condition here applied acetone, they are finally converted into CH3CH2I plus NaBr। तो यहाँ पे क्या मिला मुझे, ये मिला मुझे मेथिल आयोडाइड, ये मिल गया मुझे एथिल आयोडाइड। तो कहने का तात्पर्य क्या है, फिंकलस्टीन अभिक्रिया कौन देंगे, फिंकलस्टीन अभिक्रिया ऐसे हेलो एल्केन्स देंगे जो क्लोरो सब्स्टिट्यूशन हो या ब्रोमो सब्स्टिट्यूशन हो। तो क्लोरो सब्स्टिट्यूशन और ब्रोमो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलो एल्केन की रिएक्शन अगर आप सोडियम आयोडाइड से करा देते हैं एसीटोन के प्रेजेंस में, तो आपको हमेशा आइडो सब्स्टिट्यूशंस ऑफ हेलो एल्केन प्राप्त होंगे, और इस अभिक्रिया को हम जनरली बोल देते हैं स्वार्ज रिएक्शन। ये आपकी रिएक्शन नंबर 2। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ जाता है रिएक्शन नंबर 3। रिएक्शन नंबर 3, थर्ड रिएक्शन अगर आप देखेंगे, थर्ड रिएक्शन में अगर हम देखते हैं हुंसडीकर अभिक्रिया, हुंसडीकर अभिक्रिया। ध्यान दें, इसको कौन देंगे, इनको देते हैं जनरली इस टाइप के जो कंपाउंड हैं इसको देंगे आपका, जैसे हमारे पास क्या है CH3CH2COOAg। तो ध्यान दें यहाँ पे, यह हमारा क्या होगा आपका, अगर हम इसका नॉर्मली देखें तो ये आपका इस टाइप का कंपाउंड दिख रहा है CH3CH2COOH। इसका नाम अगर आप देखेंगे मैथ है प्रोप, तो ये बनेगा आपका प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड का हमें सिल्वर सॉल्ट लेना है, समझ में आ रहा है ना। सिल्वर सॉल्ट ऑफ एनी कार्बोक्सिलिक एसिड are treated with bromine in the presence of CCl4, they are finally converted into the bromo substitutions of haloalkanes। तो हमने क्या लेना है, सिल्वर सॉल्ट लेना है किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैंने लिया CH3CH2COOH, इसका नाम होगा प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड का मैंने क्या ले रखा है, सिल्वर सॉल्ट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड। Silver salt of propanoic acid are treated with bromine, in the presence of CCl4, carbon tetrachloride, they are finally converted into CH3CH2Br। तो यहाँ पर बना देगा आपका, क्या बनाएगा, CH3CH2Br प्लस CO2 प्लस AgBr। यहाँ पे मिल गया हमें, क्या मिला, ये ब्रोमोएथेन। तो कहने का तात्पर्य क्या है, हम इसे ध्यान रखेंगे, हुंसडीकर रिएक्शन में मुझे क्या मिलेंगे, द ब्रोमो सब्स्टिट्यूशंस ऑफ हेलो एल्केन्स। इस अभिक्रिया को कौन दे रहे हैं, हमेशा आपका देंगे सिल्वर सॉल्ट ऑफ एनी कार्बोक्सिलिक एसिड। सिल्वर सॉल्ट ऑफ एनी कार्बोक्सिलिक एसिड आर ट्रीटेड विद ब्रोमाइन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, दे आर फाइनली कन्वर्टेड इनटू द ब्रोमो सब्स्टिट्यूशंस ऑफ हेलो एल्केन्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड आर रिलीज्ड। एक और रिएक्शन देख लेते हैं हम इसी में, अगर हम इसी में बना दें CH3CH2CH2COOAg, नेम क्या होगा, मैथ एज प्रोब्यूट सिल्वर ब्यूटेनोइड आर ट्रीटेड विद ब्रोमाइन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, दे आर फाइनली कन्वर्टेड इनटू CH3CH2CH2Br प्लस CO2 प्लस AgBr। एक चीज और ध्यान देंगे, यहाँ पे जितने कार्बन एटम वाला हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, उनसे एक कार्बन कम वाला मुझे क्या मिलेगा, हेलो एल्केन। तो यहाँ पे देखो कितने कार्बन एटम लिए थे मैंने, 3 कार्बन एटम, तो यहाँ मुझे कितने मिल रहे हैं, 2 कार्बन एटम। इस केस में देखिए कार्बन एटम कितने लिए, 4, यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, 3 कार्बन एटम। तो कहने का तात्पर्य क्या हो गया, हुंसडीकर रिएक्शन क्या होगी, द हुंसडीकर रिएक्शन क्या होगा, द सिल्वर सॉल्ट ऑफ एनी कार्बोक्सिलिक एसिड आर ट्रीटेड विद ब्रोमाइन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, दे आर फाइनली कन्वर्टेड इनटू द लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम, एटलीस्ट वन लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ ब्रोमो सब्स्टिट्यूशंस ऑफ हेलो एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड आर रिलीज्ड। ये रिएक्शन नंबर 3 होगी। 3 रिएक्शन हम अभी तक पढ़ चुके हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन आ जाएगी आपकी रिएक्शन नंबर 4th हम देते हैं वुड्स रिएक्शन, WURTZ, वुड्स रिएक्शन। क्लियर, वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन बहुत इजी है, 11th में भी हमने स्टडी की थी। when any haloalkanes are treated with sodium metal, they are finally
converted into alkane in the presence of dry ether. The reaction will be applied R single bond R and 2NaX. क्लियर है? वुडजी रिएक्शन है। वुडजी रिएक्शन को कौन देंगे हमारे? ऐसे हेलो एल्केन देंगे, या क्लोरो सब्स्टिट्यूशन भी दे सकते हैं, ब्रोमो सब्स्टिट्यूशन भी देता है, आयोडो सब्स्टिट्यूशन भी देने को मिलेगा। तो यहां पर अगर हम रिएक्शन ले लें CH3Cl plus 2Na plus Cl CH3, they are finally converted into ethane. CH3 single bond CH3 plus twice NaCl are obtained in the presence of dry ether. तो क्या हो गया यहाँ पर रिएक्शन? क्लोरोमेथेन are reacted with sodium metal in the presence of dry ether. They are finally converted into symmetric alkane, that is ethane. ठीक है ना? तो वुडजी रिएक्शन है, ध्यान दें। ये रिएक्शन कौन सी है आपकी? वुडजी रिएक्शन। तो यहां पर वुडजी रिएक्शन में क्या हो रहा है? When Rx are treated with sodium in the presence of dry ether, they are finally converted into R single bond R and 2NaX are obtained. नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। ये वुडजी रिएक्शन हो जाएगी आपकी। रिएक्शन नंबर हम देखते हैं फिफ्थ में हो जाएगी आपकी वुडजी फिटिंग। फिफ्थ रिएक्शन WURTZ वुडजी फिटिंग। ठीक है, ध्यान दें। When the aliphatic substitutions of any haloalkanes are treated with sodium metal and the another compound will be taken, the aromatic substitutions of haloarenes, they are finally converted into these types of compound and CH3 plus twice NaCl, that is toluene हमें यहाँ पे क्या होगी? ऑब्टेन्ड होगी। ठीक है ना? When the one substitutions of aromatic and another substitutions of aliphatic haloalkanes are treated with sodium metal in the presence of dry ether, they are finally converted into these types of alkyl benzene types of compound. जरूरी नहीं है रिएक्शन, दूसरी भी हम इसमें ले सकते हैं। ध्यान ही रखेंगे, इसके लिए हमें कंडीशन ये अप्लाइड करनी है कि एक और हमें Rx की रिएक्शन करानी है। Rx मींस Rx का मतलब क्या हो गया? हेलो एल्केन की रिएक्शन करानी है ट्वाइस Na इन द प्रेजेंस ऑफ Rx plus 2Na plus ARX. AR means aromatic substitutions of haloalkane and RX means aliphatic substitutions of haloalkanes. तो ये फाइनली आपका कन्वर्ट होगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में AR सिंगल बॉन्ड R plus 2NaX। ठीक है ना? एक रिएक्शन और ले लेते हैं। हमने लिया CH3CH2Br. The bromo substitutions of haloalkanes are treated with the bromo substitutions of aromatic compound. They are finally converted into, in the presence of dry ether, they are finally converted into ethyl benzene plus twice NaBr. ठीक है ना? ये क्या मिलेगा मुझे? एथाइल बेंजीन। ठीक है ना? ध्यान दें यहां पे। तो ये है रिएक्शन नंबर 5th। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? वुडजी फिटिंग। 11th में भी आपने इसको स्टडी किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। 5 रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई, जो कि आपकी हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर की चल रही है। नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है आपकी रिएक्शन नंबर 6th। मैं केवल इंपॉर्टेंट रिएक्शन करा रहा हूं, ये ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा? ध्यान दें, बहुत इजी रिएक्शन है। The chloro substitutions of haloarenes and reaction with the another chloro substitutions of haloarenes are reacted with sodium metal. They are finally converted into diphenyl. क्या बना देगा? डाइफिनाइल प्लस ट्वाइस NaCl। तो यहाँ पे क्या लिया मैंने? ये कंपाउंड क्या लिया है हमने? इतना क्लोरोबेंजीन की कितने मोल ले लिए? ट्वाइस मोल क्लोरोबेंजीन। अनदर मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन आर रिएक्टेड विद सोडियम मेटल, दे आर फाइनली कन्वर्टेड इनटू डाइफिनाइल। यहां पर डाइफिनाइल बना देगा और साथ ही साथ क्या बाहर निकल जाएगा? सोडियम क्लोराइड। ध्यान दें, फिटिंग और एक रिएक्शन आती है उल्मैन रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 7 यहीं पर करा देना हूं, दोनों में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, वो ध्यान रखना है आपको। फिटिंग रिएक्शन में क्या होना है कि क्लोरो सब्स्टिट्यूशंस ऑफ
हेलोएरिन्स आर ट्रीटेड विद सोडियम मेटल, दे आर फाइनली कन्वर्टेड इनटू डाइफिनाइल। सेकंड केस क्या है, यहां पर हम ले लेते हैं द आइडो सब्स्टिट्यूशंस ऑफ फिटिंग रिएक्शन, ये आपकी है उल्मैन रिएक्शन, ULLMANN उल्मैन रिएक्शन, कंफ्यूज नहीं करेंगे। उल्मैन रिएक्शन, द आइडो सब्स्टिट्यूशंस ऑफ हेलोएरिन्स आर रिएक्टेड विद ट्वाइस मेटल ऑफ कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, दे आर फाइनली कन्वर्टेड डाइफिनाइल। हीट करेंगे, ये बना देगा आपका डाइफिनाइल प्लस Cu2I2, ये भी क्या बनेगा आपका डाइफिनाइल। ठीक है ना, दोनों में से अंतर क्या है ध्यान दें, इसको जो फिटिंग रिएक्शन है उसको देगा द क्लोरो सब्स्टिट्यूशंस एंड ब्रोमो सब्स्टिट्यूशंस ऑफ हेलोएरिन्स आर रिएक्टेड विद सोडियम मेटल, दे आर फाइनली कन्वर्टेड इनटू डाइफिनाइल। अनदर केस, in case of Ullmann reaction, the ido substitutions of haloarenes are treated with copper metal, they are finally converted into diphenyl and Cu2I2 compounds are obtained. The reaction, both reactions are generally form diphenyl. Ullmann reaction में भी फिटिंग रिएक्शन में भी क्या बनता है, डाइफिनाइल बनता है, लेकिन अंतर इतना ही है कि क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया का सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो आपका डाइफिनाइल देगा और ट्वाइस NaCl या NaBr आपको ऑब्टेन हो जाएगा। अगर Ullmann रिएक्शन की बात करेंगे, द आइडो सब्स्टिट्यूशंस ऑफ द ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ आइडो सब्स्टिट्यूशन, द ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ आइडो बेंजीन आर ट्रीटेड विद टू मेटल ऑफ कॉपर, दे आर फाइनली कन्वर्टेड इनटू डाइफिनाइल एंड Cu2I2। समझ में आ गया होगा ना। तो रिएक्शन नंबर 6 और 7 यहां पर कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, 7 हो गई हमारी, रिएक्शन नंबर 8। होप मुझे लग रहा है आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, बहुत सारी इजी रिएक्शंस हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। हमारे पास मैकेनिज्म नहीं होती 11th 12th में, तो यहाँ पर मैकेनिज्म की बात नहीं करेंगे, केवल हम मेन रिएक्शन पढ़ेंगे। और उसके बाद रिएक्शन नंबर आ जाती है 8। रिएक्शन नंबर 8, रिएक्शन नंबर 8 ये भी आपकी 11th की रिएक्शन है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में क्या होगा, व्हेन द हेलो एल्केन्स आर ट्रीटेड विद जिंक मेटल, when the haloalkanes are treated with zinc metal, they are finally converted into R single bond R plus ZnX2 types of compounds. Means methyl chlorides are reacted with zinc, the twice molecules of methyl chlorides are reacted with zinc, they are finally converted into CH3 single bond CH3 plus ZnCl2। मीन्स एक और देख ले सकता हम यहाँ पे CH3Cl plus Zn plus Cl CH2 single bond CH3, they are finally converted into propane CH3 CH2 double bond CH3 plus ZnCl2। मीन्स क्या बन गया यहाँ पे, CH3Cl plus जिंक प्लस ClCH3, दे आर फॉर्म टू एथीन प्रोपेन ब्यूटेन, इस टाइप के कंपाउंड आपको मिलेंगे। ये रिएक्शन है आपकी फ्रैंकलैंड। ध्यान देंगे, समझ में आ रही होगी आपकी रिएक्शन, लेकिन 12th में जनरली पूछी नहीं जाती है, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखेंगे। रिएक्शन नंबर 11, 13th रिएक्शन है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक है। ध्यान दें कंडीशन क्या है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया को कौन देंगे, ये हमेशा देंगे इसको ArNH2 या देंगे RNH2, ऐसे कंपाउंड देंगे जो आपके क्या होंगे, ArNH2 टाइप के होंगे या RNH2। तो ArNH2 का मतलब क्या हुआ, एरोमेटिक एमीन्स है और ये क्या है, एलिफेटिक एमीन्स है। अब एमीन्स भी कौन से हैं, 1 डिग्री एमीन्स है, तो बोथ 1 डिग्री एमीन्स कौन से, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। व्हेन any aliphatic and aromatic amines are directly treated with chloroform in the presence of alcoholic potash and alcoholic sodium hydroxide, they are finally converted into alkyl isocyanate or alkyl isocyanate। रिएक्शन देखते हैं, ArNH2 plus CHCl3 plus 3NaOH। रिएक्शन क्या बनेगी हमारे पास, ArNC plus 3NaCl plus 3H2O, ठीक है ना। सेकेंड केस क्या ले सकते हैं हम, RNH2 are treated with CHCl3 and 3 molecules of caustic potash, they are finally converted into RNC plus 3
KCl and 3H2O. That is the compound in aryl isocyanide. This compound is known as alkyl isocyanide. अगर इसके रिएक्शन की बात अगर आप करते हो, रिएक्शन की बात अगर आप करते हैं तो देखिए AR की जगह पर हम क्या ले सकते हैं, बेंजीन सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं, तो ठीक है ना। तो ये हो जाएगा C6H5NH2 प्लस CHCl3 प्लस 3NaOH। क्या बनाएगा आपका C6H5NC प्लस 3NaCl एंड 3H2O। इसका नाम क्या हो जाएगा, फेनिल आइसोसाइनाइड एंड बेंजिल आइसोसाइनाइड, बेंजिल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा, व्हेन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगी रिएक्शन, CH3NH2 भी ले सकता है, CHCl3 के साथ रिएक्शन करेगा और 3 ले लेते हैं हम KOH, ठीक है ना। पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट कुछ भी ले लेंगे आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये बनाएगा CH3NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, when any 1 degree aliphatic and aromatic amines are directly treated with chloroform is reacted with sodium hydroxide or potassium hydroxide, they are finally converted into aromatic substitutions of benzene and aliphatic substitutions of haloalkanes। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें क्या मिल जा रहा है, अगर हम करेंगे एनिलीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई तो बेंजील आइसोसाइनाइड प्राप्त हुआ। यदि हमने लिया क्या, मैथिल एमीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथिल एमीन या एमिनो मैथेन या मेथेनामीन। मेथेनामीन आर रिएक्टेड विद क्लोरोफॉर्म in the presence of KOH, they are finally converted into methyl isocyanide and 3 molecules of potassium chloride and 5 molecules of water are released. This types of reaction is also known as कार्बिल-एमीन रिएक्शन। और ये रिएक्शन आपको फिर से एमीन्स वाले चैप्टर में देखने को मिलेगी, वहां पे भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टडी यहाँ पे इसको कर लेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है 14, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी समझ लिया होगा आपने, होप मैं समझ रहा हूँ आपको ये चीजें सारी क्लियर समझ में आ रही होंगी। तो इसके बाद आपकी जो रिएक्शन होंगी 14th, रिएक्शन नंबर 14th जो रिएक्शन है वो हो जाएगी आपकी रीमर टाइमेन, रीमर टाइमेन अभिक्रिया, रीमर टाइमेन अभिक्रिया। रीमर टाइमेन अभिक्रिया में क्या होगा, अगर आप रीमर टाइमेन अभिक्रिया लेंगे तो रीमर टाइमेन अभिक्रिया में कौन देगा इसको, फिनॉल। इसकी रिएक्शन में हम क्या करेंगे, फिनॉल की रिएक्शन, ये कौन सा कंपाउंड है, फिनॉल। फिनॉल की अभिक्रिया अगर आप किसके साथ करा दो, क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड इसकी रिएक्शन हमने करा दी किसके साथ, 3NaOH के साथ, और टेम्परेचर विल बी टेकन 340 केल्विन, ठीक है ना। तो क्या लिया बेसिक कंडीशन, व्हेन फिनॉल्स आर ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड 3 molecule of sodium hydroxide and potassium hydroxide, they are finally converted into these types of substitutions are formed and 3NaCl and 3 twice molecules of water। क्या बन गया, फिनॉल की रिएक्शन अगर क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई 340 केल्विन तापमान पर, तो नंबरिंग करेंगे 1 2, तो इसका नाम हो जाएगा आपका क्या, 2-hydroxybenzenol, 2-hydroxybenzenol। It is also known as salicylaldehyde and 3 molecule of NaCl and twice molecule of H2 are released। तो कहने का तात्पर्य क्या है, फिनॉल की अभिक्रिया आपने किसके साथ करा दी, क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ साथ एक कंडीशन और अप्लाई कर सकते हैं हम, अगर आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 3 molecule of KOH, तो यहाँ पे 3 molecules ऑफ क्या मिल जाएगा मुझे, KCl, और बाकी कंडीशन सेम रहेगी। तो क्या है रीमर टाइमेन अभिक्रिया, जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 340 केल्विन तापमान पर करा देते हैं तो मुख्य उत्पाद के रूप में हमें क्या मिलेगा, 2-हाइड्रोक्सीबेंजेनल, या जिसको हम एक और नाम से जानते हैं सैलिसिलेटेहाइड आपको प्राप्त होगा, और 3 मॉलिक्यूल आपका NaCl, या अगर आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया तो 3 मॉलिक्यूल KCl तथा 2 मॉलिक्यूल जल के आपके क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं रीमर टाइमेन अभिक्रिया, ठीक है ना, ये चीजें ध्यान देंगे। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है, वो होता है आपका कि जनरली आप क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे बनाएंगे, आप क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे बनाएंगे। तो क्लोरोबेंजीन से DDT बनाने के लिए हमने क्या करना है, हमने रिएक्शन करानी है क्लोरल की, रिएक्शन अगर आप करा देते हो किसकी, CCl, Cl, Cl,
सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड O। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो नंबरिंग करते हैं 1 2, तो ट्वाइस पोजीशन पर थ्राइस मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन अटैच्ड है, तो 2 2 2 2 2 2 ट्राई क्लोरो मैथ एथ 2 2 2 ट्राई क्लोरो एथेनल। इट इज ऑल्सो नोन एज क्लोरल। क्या मिलेगा, क्लोरल। अगर क्लोरल की अभिक्रिया हम किसके साथ करा दें, द ट्वाइस मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन। ध्यान दें, बहुत इजी रिएक्शन है, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी रिएक्शन नहीं है। तो दो मॉलिक्यूल मैंने किसके ले लिए, क्लोरोबेंजीन के। ये कौन सा कंपाउंड है, 222 ट्राइक्लोरोएथेनॉल। इसको 4 स्टेप से बनाया जाता है, इसको लंबा चौड़ा नहीं जाएंगे क्योंकि आपको आता है क्लोरोबेंजीन से आप डीडीटी कैसे बनाएंगे। तो वहां क्लोरल बनाने की बात नहीं करेगा, तो आप क्लोरोबेंजीन से सीधे क्या बना रहे हैं, डीडीटी। तो ये क्या लिया मैंने, 222 ट्राइक्लोरोएथेनॉल। इट इज ऑल्सो नोन एज क्लोरल। क्लोरल के साथ हमने क्लोरोबेंजीन के कितने मॉलिक्यूल ले लिए, 2। तो यहाँ पे देखो इसका क्लोरोबेंजीन है, तो पैरा वाला हाइड्रोजन हम बाहर निकालेंगे। दैट पोजीशन इज ऑर्थो, दैट इज मेटा, दैट इज पैरा। सेम केस हियर, दैट इज मेन फंक्शनल ग्रुप, दैट इज पोजीशन ऑर्थो, मेटा एंड पैरा हाइड्रोजन को आप बाहर निकालेंगे। तो पैरा हाइड्रोजन को बाहर निकालने के बाद ये मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज करेगा, और इसके बाद इसकी रिएक्शन करा देते हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसकी अभिक्रिया करा देते हैं, ठीक है ना। तो ये बना देगा आपका Cl C Cl Cl C सिंगल बॉन्ड H, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम इसके रिएक्शन ले लें तो कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा आपका, इधर आपका क्या जुड़ जाएगा, Cl और Cl, बाहर क्या निकल गया आपका H2O मॉलिक्यूल, ठीक है ना। इट इज नोन एज DDT। क्या बना देगा, DDT। इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। इट इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर पॉल मिलर। इट इज अ टाइप्स ऑफ हेवीएस्ट इंसेक्टिसाइड। यह अपने आप में क्या है, कीटनाशक है, जो वर्तमान समय में क्या है, बैन है। तो किससे बनाया हमने, 222 trichloroethanals are treated with the twice molecules of chlorobenzene in the presence of concentrated H2SO4. They are finally converted into डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। अब बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं, वो चीजें बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। बच्चे क्या करते हैं, जब रिएक्शन को पूरी बनाते हैं तो रिएक्शन को बनाते समय कुछ इस टाइप का यहाँ पे देखने को करा देते हैं, ये इस टाइप से जोड़ देते हैं, तो ये आपका गलत है। अगर इस टाइप से करते हैं तो यहाँ पर कार्बन भी क्या हो रहा है, अराइज हो रहा है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि मैं रिएक्शन को किस टाइप से कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम कार्बन की वैलेंसी 4 होगी, तो इसलिए डायरेक्ट इसको इसके साथ अटैच कराएंगे, ठीक है। फिर बता दे रहा हूँ, गलती यहाँ पे नहीं करेंगे, बच्चे इस टाइप से एरो खींच के यहाँ बना देते हैं। तो इसको आप छोटी छोटी परेशानी से आप इन चीजों से बचेंगे, तो यहाँ पे इस टाइप के कंडीशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो था क्या, डीडीटी बनाना। किससे बनाया हमने, क्लोरल से। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 2 रिएक्शंस और बचनी है, बाकी जितनी बचेगी सेकंड वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। बहुत सारे क्वेश्चन कुछ और बच रहे होंगे, तो उनको मैं फिर कैटेगराइज करके एक और वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो सेकंड आता है आपका, इसमें नेक्स्ट रिएक्शन आती है फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसकी बात हो रही है फिडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण, फिडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण। कभी कभी बोर्ड में ये क्वेश्चन फिडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण पूछ देता है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। आप यहाँ पे कौन से चैप्टर से आया है क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखते हुए आप करा सकते हैं। जैसे अगर मैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ क्लोरो सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा होगा, सीधी सी बात है ना। तो क्लोरो सब्स्टिट्यूशंस ऑफ हेलो एरीन्स आर ट्रीटेड विद CH3Cl। मीन्स हमेशा ध्यान रखेंगे, एल्किलीकरण होगा तो RX के साथ रिएक्शन करानी है। किसके साथ करानी है, RX के साथ। When the chlorobenzenes are treated with, when the chlorobenzenes are treated with methyl chloride in the presence of anhydrous AlCl3, ठीक है ना। तो ये क्या बना देगा, इस पोजीशन पर आपका मैथिल ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा और साथ ही साथ पैरा पोजीशन पे मैथिल ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा। तो इस टाइप का आपको कंपाउंड देखने को मिलेगा, दैट इज Cl CH3, और एक कंपाउंड आपको और देखने को मिलेगा Cl CH3 एंड HCl, दैट्स नेम इज 1 2 1 4। तो ये मिलेगा आपको क्या, 2 chlorotoluene and the fourth one, the second one is 4 chlorotoluene, that is major product, that is minor प्रोडक्ट। ये आपका माइनर प्रोडक्ट है और ये मेजर प्रोडक्ट, तो दोनों का आपका मिश्रण के रूप में मिलेगा। तो फाइनली मैं ये बोल सकता हूं कि क्या मिलेगा मुझे, क्लोरोटॉल्विन मिलेगा। लेकिन कैसा मिलेगा, ऑर्थो क्लोरोटॉल्विन मिल सकता है और पैरा क्लोरोटॉल्विन मिल सकता है, या हम ये बोल सकते हैं 2 क्लोरोटॉल्विन मिल सकता है और 4 क्लोरोटॉल्विन मिल सकता है। तो ये एक्शन कौन सी है, फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अगर बाई चांस हम यहाँ पे फिनॉल वाला चैप्टर पढ़ रहे होते तो हम फिनॉल का कर सकते थे। तो फिनॉल के लिए केस क्या है, यहाँ पे फिनॉल ले लो,
ठीक है ना। फिनॉल आर रिएक्टेड विद एल्किल क्लोराइड, दे आर फाइनली कन्वर्टेड इनटू दिस टाइप्स ऑफ कंडीशन आर अप्लाइड। तो यहाँ OH नंबरिंग यहाँ से 1 2 एंड 1 4, तो इसका नाम क्या हो जाता है 2 मेथिल फिनॉल 4 मेथिल फिनॉल, और ऑर्थोमेथिल फिनॉल एंड पैरामेथिल फिनॉल। पैरामेथिल फिनॉल आर मेजर प्रोडक्ट इन केस ऑफ फिनॉल आर ट्रीटेड। कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन आ जाएगा आपका फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण, फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण कौन लेगा, कौन कराएगा, बात क्लोरोबेंजीन की चल रही तब से। क्लोरोबेंजीन प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OCl, इट इज ऑल्सो नोन एज acetyl chloride. Acetyl chloride, the compound is chlorobenzene, are reacted with anhydrous AlCl3, they are finally converted Cl and COCH3 and इस टाइप से एक और कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा COCH3 प्लस HCl, नंबरिंग 1 2 एंड 1 4। नेम क्या होगा, ट्वाइस 2 क्लोरो एसिटाफिनोन, क्लियर, and it is also known as orthochloroacetaphenone, that is the compound is 4 chloroacetaphenone and parachloroacetaphenone, or the compound is major product or that is minor product. Friedel Crafts acylation, when the chlorobenzenes are reacted with acetyl chloride in the presence of anhydrous AlCl3, they are finally converted into the major components of chloro substitutions of acetaphenone and the ortho-chloro substitutions of acetaphenone are obtained। तो ये विक्रिया हो जाएगी आपकी कौन सी, फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण। होप मुझे लगता है आपको ये जितने भी रिएक्शन मैंने अभी कराई तो आपको समझ में आई होंगी। अगर जिसने डिटेल्ड स्टडी की है उसके लिए कुछ भी नहीं है रिएक्शन, और क्योंकि हमारे यहाँ पे इस चैप्टर पे अगर आप बात करेंगे तो इस चैप्टर के अंदर अगर आप देखेंगे रिएक्शन है, जनरली मैकेनिज्म नहीं है। आप ध्यान से पढ़िए, इम्तिहान से पढ़िए, हो सकता है कि आपको ये चीजें अभी समझ में आ रही होंगी। तो ये कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे इस चैप्टर में से जितने भी मार्च ऑफ द रिएक्शन मैंने कराई आपको, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जाम की दृष्टि से। 28 मार्च को जैसे कि आपका केमिस्ट्री का पेपर होना है, तो आप इसके लिए प्रिपेयर होइए। थैंक यू, आज की वीडियो के लिए इतना। और जितना इस चैप्टर में से कुछ बच गया होगा, कुछ क्वेश्चन और बच गए मुझे बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एक नया वीडियो बना के आपके लिए दिया जाएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर NJ क्लासेस A to Z।